अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है बहुत ही जल्द सैमसंग गैलेक्सी A11 का सक्सेसर सैमसंग गैलेक्सी A12। तो आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में होने वाली है। इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा इसकी क्या प्राइस होने वाली है और इसको कब तक पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अगर आप इसका वेट कर रहे हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए, न्यू स्मार्टफोन की वीडियो आए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए मोबाइल फ़ोन के ओवरव्यू की, डिज़ाइन की। इसका डिज़ाइन हमें लेटेस्ट ही देखने को मिल जाता है। बैक साइड पर जो बैक है इसकी यानी कि पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाएगी, प्लास्टिक की बैक देखने को मिलती है। और इसके अलावा नीचे वाली साइड पे बैक साइड पे जो सैमसंग की ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा कैमरा मॉड्यूल इसका हमें स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा और क्वाड कैमरा सेटअप लगाया गया है। और इस कैमरा मॉड्यूल के नीचे ही हमें जो इसकी LED फ्लैश लाइट है वो भी देखने को मिल जाती है। और इसकी जो फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। यहाँ पे किसी किस्म का जो पंच होल डिस्प्ले है वो देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे रखना चाहिए था लेकिन फिर भी यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच ही देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज की बात कर ली जाए तो ये हमें 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एक TFT पैनल है। और इसकी जो रेजोल्यूशन हैं वो HD+ की हैं यानी कि 720x1560 पिक्सल्स की। तो इसके अंदर आप जो यूट्यूब वगैरह के वीडियोस हैं वो 720 पर ही वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा पिक्सल डेंसिटी हमें 265 ppi की देखने को मिल जाएगी। तो आपको डिस्प्ले है ठीक देखने को मिलता है, आप इतना कोई हाई एंड नहीं कर सकते। आप एवरेज क्वालिटी की जो पिक्चर क्वालिटी है इसके अंदर शार्पनेस वगैरह है, ब्राइटनेस, वो आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की। तो इसके अंदर हमें आजकल के स्टैंडर्ड के लिहाज से अच्छी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 5000 mAh ही है। इसके साथ साथ हमें जो चार्जिंग है वो भी हमें 15 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल 10 वाट की चार्जिंग से आपको ज़्यादा ही चार्जिंग देखने को मिलेगी, चार्जिंग स्पीड इसकी देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी वाले डिपार्टमेंट में भी ठीक है, आपका जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो 2 दिन इसका बैटरी बैकअप इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 ही देखने को मिलेगा, उम्मीद यही है। जिसके साथ हमें जो सैमसंग का One UI है वो देखने को मिल जाएगा। तो एंड्रॉइड वाली साइड से भी इसको हमें अंदर लेटेस्ट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की, इसके इंटरनल्स की। तो इसके अंदर हमें मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि है मीडियाटेक का हीलियो P35। अब ये जो प्रोसेसर है ये काफ़ी ओल्ड हो गया है, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए वो भी हमें लो एंड की देखने को मिलेगी। आप इतनी हाई एंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप इसके अंदर जो गेम्स वगैरह हैं वो मीडियम सेटिंग से लो सेटिंग पर खेल सकते हैं। लो में आपको इतना कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन आप मीडियम सेटिंग पर खेलेंगे तो आपको लैग वगैरह, स्टटर वगैरह ये देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसर अच्छा लगाया जा सकता था, यहाँ पे स्नैपड्रैगन का कोई लेटेस्ट प्रोसेसर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुराना प्रोसेसर लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इसके वेरिएंट की बात कर ली जाए तो इसके 3 वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि कौन सा वाला लॉन्च किया जाए। जिसके अंदर हमें जो पहला वेरिएंट है वो 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिल जाएगा। सेकंड जो है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ। और जो तीसरा वेरिएंट इसका होने वाला है वो 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ होगा। तो तीनों वेरिएंट यहाँ पे अच्छी बात है, 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। और इसके अंदर हमें जो स्टोरेज टाइप है वो eMMC 5.1 की देखने को मिलेगी। तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो इतना कोई फास्ट नहीं देखने को मिलेगा। आपको जो ऐप ओपनिंग स्पीड है, क्लोजिंग स्पीड वगैरह है या आपको थोड़ी स्लो देखने को मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू UFS 2.1 के जो स्मार्टफोन है उनके मुकाबले में। तो यहाँ पे लगानी चाहिए थी फास्ट स्टोरेज, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्लो ही लगाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात कर लीजिए इसके मोबाइल फ़ोन के कैमरास की। तो फ्रंट साइड पे जो वाटर ड्रॉप नॉच है उसके अंदर सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर हमें देखने को मिलेगा। बैक की बात कर लीजिए तो बैक साइड पे अच्छे कैमरास हमें देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है जो कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी कैप्चर करेगा। और इसके अलावा जो सेकंड लेंस है वो 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और जो बाकी 2 लेंसेज हैं उसके अंदर हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर और 2 ही मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाएगा। तो कैमराज वाली साइड से आप कह सकते हैं कि नॉर्मल है, इतना कोई हाई एंड नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इसके साथ जो आपकी पिक्चर क्वालिटीज़ हैं वो अच्छी आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो इसकी ना ही बैक साइड पे देखने को मिलेगा ना ही डिस्प्ले के अंदर। तो इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें साइड माउंटेड देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो इसका पावर बटन है उसके अंदर इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। जो स्पीड है उसकी वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कलर्स की। तो इसके 4 कलर हमें देखने को मिल जाएंगे, एक ब्लैक, ब्लू, रेड और एक वाइट कलर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बात कर लीजिए फ़ोन के वेट की। तो इसका 205 ग्राम के वेट देखने को मिलेगा कहीं पे।
और इसकी जो थिकनेस है वो 8.9 mm देखने को मिल जाएगी। तो वेट इसका थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि बड़ी बैटरी है 5000 mAh की, तो उस लिहाज से थोड़ा हैवी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात कर ली जाए इसके प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस हमें देखने को मिल जाएगी 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाले जो वेरिएंट है उसकी 30 से 35 हज़ार जो उसकी प्राइस है वो एक्सपेक्टेड है। 4 GB 64 GB या फिर 6 GB 128 GB, इन दोनों वेरिएंट की इसके करीब ही कहीं पे इसको लॉन्च किया जाएगा। आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, प्राइस टैग क्या हो, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे रिकमेंडेशन यही है कि अगर इसकी प्राइस कम आती है 30,000 से नीचे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज इतना कोई ख़ास स्मार्टफोन नहीं है कि आप इसको बाय करें 35,000 की रेंज में। इसके अलावा आपको अच्छे ऑप्शंस हैं वो आप बाय कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।